नमस्कार साथियों, डिवाइन परिवार के अंदर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग स्केलेटन सिस्टम में वो पढ़ रहे थे और आज स्केलेटन सिस्टम की सेकंड क्लास है वो होने वाली है। लास्ट क्लास के अंदर हमने स्केलेटन सिस्टम के टाइप देख लिए थे। स्केलेटन सिस्टम होता है वो दो तरीके का होता है, एक होता है एक्सियल और एक होता है अपेंडिकुलर। एक्सियल के अंदर 80 बोन कंटेन करती है और अपेंडिकुलर के अंदर 126 बोन कंटेन करती है। पिछली क्लास के अंदर अपन ने एक्सियल स्केलेटन सिस्टम की 80 बोन है वो पूरी तरीके से अच्छे से कंप्लीट की थी। अब शुरू करते हैं अपन अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो देखिए, सबसे पहले कुछ रिवीजन करवाता हूं। देखो, कल वाले का थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा। हमने कल पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने कल कि स्केलेटन स्केलेटन सिस्टम डिवाइडेड skeleton system divided in two part। कौन कौन से टू पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था? एक तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। हमने स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक तो था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम जिसके अंदर और 80 बोन कंटेन कर रही थी, 80 बोन, जिसके अंदर 80 बोन्स कंटेन कर रही थी। और आज हम है वो देखने वाले हैं सेकंड इसका पार्ट है अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर अपेंडिकुलर स्केलेटन और सिस्टम, ये देखने वाले हैं जिसके अंदर 126 बोन्स है उसके बारे में अपन जानने वाले हैं। 126 बोन के बारे में जानने वाले हैं। वापस देखो, स्केलेटन सिस्टम डिवाइडेड इन टू कैटेगरी, वन इज एक्सियल स्केलेटन सिस्टम एंड सेकेंड इज अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। कल हमने पढ़ा था एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में, आज पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर। तो पहला टॉपिक रहेगा अपना अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से हिस्से की बोन है वो शामिल होने वाली है। तो हमारे दोनों तो हैंड की और दोनों ही फुट की बोन, दोनों ही लेग वाली बोन और हैंड वाली बोन, दोनों बोन है वो शामिल होने वाली, प्लस ये जो हमारी शोल्डर बोन है वो भी इसमें शामिल होगी, प्लस हिप बोन है वो भी शामिल होने वाली है। तो लिखते हैं इट कंटेन it contain it contain it contain 126 bonds। इसके अंदर 126 बोन है वो होती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, कौन कौन से हिस्से की बोन इसके अंदर शामिल होती है? सबसे पहले तो शोल्डर बोन, सबसे पहले तो शामिल होती है शोल्डर बोन्स। फिर एक इसके अंदर अपन देखने वाले हैं अपर लिम की बोन। फिर देखने वाले हैं लोअर लिम की बोन, लोअर लिम की बोन। और फिर डी पे देखने वाले हैं हिप बोन, हिप बोन। वापस देखो, इट कंटेन 126 बोन। सबसे पहले शोल्डर बोन, अपर लिम्फ, लोअर लिम्फ और हिप बोन। देखो, ये जो है ना शोल्डर बोन, इसके अंदर टू तो होंगी स्केपुला और टू ही होंगी क्लेविकल, टोटल मिला के 4 बोन अपन पढ़ने वाले हैं। फिर अपर लिम्फ के अंदर 30 प्लस 30 इक्वल्स टू 60 बोन है वो देखने वाले हैं। फिर लोअर लिम्फ के अंदर भी 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 बोन है वो देखने वाले हैं। और लास्ट के अंदर हिप बोन जो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2 बोन होती है। ऐसे करके अगर इन सब का टोटल करेंगे तो 120 प्लस 4 124 प्लस 2 126 बोन है वो कंप्लीट आ जाती है। 126 बोन है वो कंप्लीट हो जाती हैं। फटाफट है वो इसकी कॉपी करो। फिर अपन नेक्स्ट पोर्शन पे मूव करने वाले हैं शोल्डर बोन्स पे।
ले लिया स्क्रीनशॉट या फिर साथ साथ में लिख रहे हो तो लिखो भी इसको। चलो आगे देखो, अब हम देखने वाले हैं अभी सोल्डर बोन को। ये देखो, अब इसको ध्यान से देखो, ये डायग्राम। सोल्डर के अंदर टोटल 4 बोन होती हैं। कौन कौन सी बोन होती है? देखो, 2 तो ये वाली बोन, इसको बोलते हैं कोलर बोन या फिर क्लेविकल, कोलर बोन या फिर क्लेविकल। और पीछे जो ट्राइंगुलर शेप के अंदर बोन होती है ना, जो हमारी ह्यूमरस से कनेक्टेड होती है, इस वाली बोन से कनेक्टेड होती है, हैंड वाली से। तो इस पीछे वाली बोन को अपन बोलेंगे स्केपुला, स्केपुला। तो क्या लिख सकते हैं? इट कंसिस्ट, इट कंसिस्ट टू टाइप बोन, टू टाइप्स बोन। कौन कौन सी 2 टाइप्स की बोन है वो इसके अंदर शामिल होने वाली है? आप बोलोगे सर, एक तो होती है इसके अंदर स्केपुला, ठीक है, और एक होगी इसके अंदर क्लेविकल, क्लेविकल, क्लेविकल। ये 2 तरह की बोन इसके अंदर शामिल होने वाली है। अब देखो, ये डायग्राम दिखा रखा, इसके अंदर जो ये रोड शेप वाली जो बोन है, इस वाली बोन को अपन बोलेंगे क्लेविकल, क्लेविकल। और ये पीछे जो ट्राइंगुलर शेप के अंदर जो ये बोन आ रही है ऐसे वाली, इस वाली बोन को अपन बोलते हैं स्केपुला, स्केपुला और क्लेविकल, स्केपुला और क्लेविकल। तो शोल्डर के अंदर स्केपुला कितनी होती हैं? 2 स्केपुला, और क्लेविकल भी होती हैं 2। तो ऐसे देखा जाए तो टोटल 4 बोन है वो होने वाली है, 4 बोन होने वाली है इसके अंदर। कितनी बोन होने वाली है? 4। स्केपुला, स्केपुला, ये वाली देखो स्केपुला, एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो 2 हो गई ना, इसलिए मैंने लिख दिया 2 स्केपुला, और 2 ही आगे वाली क्लेविकल। तो टोटल मिला के कितनी बोन हो गई? 4। अच्छा, इस क्लेविकल को अपन कोलर बोन भी बोलते हैं, कोलर बोन, या फिर इसी को अपन बोलते हैं ब्यूटी बोन, ब्यूटी बोन। समझ गए? सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर जो हमारी शोल्डर बोन है वो। तो शोल्डर के अंदर कितनी बोन रहने वाली है? आपने कहा सर शोल्डर के अंदर 4 बोन रहती है। एक तो होती है स्केपुला, एक क्लेविकल। स्केपुला टोटल होती है 2 और क्लेविकल होती है टोटल 2। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आने वाला है 4, राइट। अब ये याद रखना, ये 4 बोन। और फटाफट उस वो डायग्राम भी है वो भी बनाना, उसके अंदर जो मैंने ये लिखे हैं वो भी आप लोग भी इसको लिखने की कोशिश करना, यानी लेबल करने की कोशिश करना डायग्राम को। आगे बढ़े, नेक्स्ट पोर्शन के ऊपर है ह्यूमरस। अब ये देखो, ये कंप्लीट हमारा हैंड है, क्या रहने वाला? पूरा का पूरा। लेकिन हम बोलचाल की भाषा में इसको बोल देते हैं हैंड। वैसे इस वाले पार्ट को तो अपन बोलते हैं हैंड, ये वाला पार्ट है इसको बोलेंगे फोर आर्म, और इस वाले को बोलते हैं आर्म। आम वो खाने वाला नहीं, आम का मतलब भुजा। अपर लिम्स के अंदर हमारा ये वाला पार्ट है वो शामिल है, ये जिसको अपन हैंड बोलते हैं कंप्लीटली को। तो ये अपर लिम्स के अंदर शामिल है। अब इसके अंदर कौन कौन सी बोन आती हैं वो जरा देखने वाले हैं। इट कंटेन डिफरेंट टाइप बोन। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बोन होती हैं। जैसे एग्जांपल देखो, इसके अंदर कौन कौन सी तरह की बोन होती हैं। एक होती है ह्यूमरस, ह्यूमरस, एक होती है रेडियस, और एक होती है अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस और अल्ना। फिर आएंगी कार्पल्स, 5 पे आएंगी मेटाकार्पल्स, मेटाकार्पल्स, और 6 नंबर पे आ जाएंगे फ्लेंजीज। देखो, अपर लिम्फ के अंदर मैंने कहा हमारा पूरा जो ये हाथ है ना, इसके अंदर कौन कौन सी बोन है वो आने वाली है वो देखेंगे। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजीज। ये बोन है वो वहां पे लिखने वाला हूं मैं। अब जरा गौर करना इसके ऊपर।
सबसे पहले मैंने वहां पे क्या नाम लिख रखा है, ह्यूमरस, ये तो आ जाएगा ह्यूमरस। ये वाली जो बोन है ना कंप्लीटली वन, वो ह्यूमरस। सेकंड वाली देखो, ये जो हमारे थंब की तरफ जो बोन है, इसको अपन बोलेंगे रेडियस। रेडियस, ये रेडियस वाली बोन है। इस वाली बोन को बोलेंगे अल्ना। अल्ना, ये रेडियस और ये अल्ना, ऊपर वाली ह्यूमरस। ह्यूमरस, रेडियस और ये अल्ना। फिर बीच में देखो ये छोटी 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 आपको बोन दिखाई दे रही हैं, इन्हीं को ही तो अपन कहते हैं कार्पल्स। इन्हीं को ही तो अपन बोलते हैं कार्पल्स। फिर उसके बाद में 1 2 3, ये देखो 1 2 3 4 5, इनको बोलेंगे मेटा कार्पल्स। देखो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स। फिर कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बाद में ये देखो, ये आगे वाली जो बोन दिखाई दे रही है आपको, इन बोन को अपन बोलते हैं फ्लेंजीज। फ्लेंजीज, समझ गए? इस तरह की हाथ के अंदर आने वाली ये सारी हड्डियां हैं, ह्यूमरस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लेंजीज। जरा देखो एक बार इस डायग्राम को अच्छे से देखो, सारे नाम हैं उनको कॉपी करो। अब देखो इसके अंदर ये 2 शामिल होने वाले, इसमें 1 2 3 ये तीनों शामिल होने वाली हैं, ये तीनों, ये तीनों और ये तीनों, ये तो आएंगी फ्लेंजीज के अंदर। पीछे वाली ये जो बोन दिखाई दे रही हैं आपको, इनको अपन बोलते हैं मेटाकार्पल्स। 5 होती हैं कार्पल्स। पीछे देखो ये ऐसे स्पेरिकल, ये टोटल 8 होती हैं। अब देखो ह्यूमरस कितनी होती है हैंड के अंदर, 1, अल्ना भी 1, रेडियस भी 1, कार्पल्स होते हैं टोटल 8 कार्पल्स होते हैं, मेटाकार्पल्स होते हैं 5 और फ्लेंजीज होती हैं 14। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो एक हैंड के अंदर, पूरे एक हैंड के अंदर 30 बोन्स होने वाली हैं। 30 बोन। यहाँ पे अपर लिम्ब के अंदर ये दोनों ही हैंड आते हैं, इसलिए दोनों के अंदर 30 वाले में टोटल मिला के हो जाती हैं 60 बोन। कितनी होंगी? 60 बोन। तो हम लिख सकते हैं ह्यूमरस होती है 1, रेडियस होती है 1, अल्ना होता है 1, कार्पल्स होते हैं 8, मेटाकार्पल्स में आएंगे 5 और फ्लेंजीज में आ जाएंगे 14। इन सब का टोटल करोगे इन सिंगल हैंड, सिंगल हैंड के अंदर तो आ जाएंगे 30, जबकि अपर लिम्स के अंदर टोटल 30 + 30 बोन कंसिस्ट। अरे अपर लिम्स का मतलब होता है दोनों ही हाथों के अंदर कितनी हड्डियां आएंगी। अब देखो वन हैंड के अंदर 30 बोन्स है, ये मैंने वन हैंड की आपको बोन्स बताई है 30, तो ऐसे ही अगर एक और हैंड होगा तो उसमें भी 30 आ जाएंगी, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 60 बोन है वो होने वाली है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। चलें क्या फिर आगे? चलो फिर इसके बाद में देखते हैं, ये अपर लिम्फ है, उसके बाद में देखेंगे लोअर लिम्फ। लोअर लिम्फ, ये देखो, अब लोअर लिम्फ के अंदर हमारे लेग के अंदर जो बोन होती हैं वो होती हैं, लेग के अंदर जो भी बोन होंगी ना, ये नीचे वाले पैरों के अंदर जो भी बोन है वो इसके अंदर शामिल होने वाली है। तो जरा देखते हैं किस किस तरह की चीजें वो इसमें दिखने वाली है। देखो जरा, लोअर लिम्फ के बारे में क्या लिख सकते हैं? इट कंसिस्ट, इसमें कौन कौन सी बोन है वो कंसिस्ट होती हैं? एक तो होती है इसके अंदर फीमर, फीमर, ओके। फिर एक होगी इसके अंदर टीबिया और एक होगी इसके अंदर फिबुला। टीबिया, फिबुला, फीमर, फिर डी पे एक आ जाएगी पटेला, पटेला, फिर टार्सल और एफ पे आ जाएगी मेटाटार्सल, मेटाटार्सल।
टार्सल और जी पे आने वाली है फ्लेंजीज। इस तरह की बोन है वो हमारे लेग के अंदर शामिल होने वाली है। फीमर, टीबिया, फिबुला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल और फ्लेंजीज। अब देखो इधर आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अपन ये सारी बोन है वो लिखने वाले हैं। सबसे पहले देखो ये अपर बोन दिखाई दे रही है, ये वाली जो बोन होती है इसको अपन बोलेंगे फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर। क्लियर बात है। ये जो ऊपर वाली जो बोन दिखाई दे रही है जो हमारी हिप बोन से कनेक्टेड होती है उसी को बोलेंगे फीमर। ये जो बोन दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे, देखो ये छोटी सी ऐसे गोल गोल सी बोन, इसको बोलते हैं पटेला। पटेला। फिर ये जो दो बोन दिखाई दे रही हैं इसमें जो थिक बोन है इसको तो बोल देंगे टीबिया, और ये जो थिन बोन है इसको बोलेंगे, यहां पर लिख दो, ये टीबिया और ये फिबुला। टिबिया एंड फ्यूबुला। यहां पर आपको छोटी 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 7 बोन दिखाई देंगी जिनको बोलते हैं टार्सल्स। टार्सल जो होती हैं 7। फिर उसके बाद में 1 2 3 4 5, ये जो आपको बोन दिखाई दे रही है 1 2 3 4 5 इसको बोलते हैं टार्सल के बाद में मेटा टार्सल। जो होती है टोटल कितनी होने वाली है इसके अंदर? आप बताओगे सर ये 5 होने वाली है। ओके। और उसके बाद में जो आगे बची हैं उनको बोलेंगे फ्लेंजीज। फ्लेंजीज। और इस फ्लेंजीज के अंदर आपको मिलने वाली है 14 बोन। समझ गए? सबका अगर अपन टोटल करेंगे फीमर कितनी होती है आपका आंसर होगा सर 1 होती है। पटेला कितनी होती है सर 1। टीबिया भी 1 और फीमर भी 1। तो देखो कितनी होगी 1 2 3 4, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 14, टोटल मिला के इसके अंदर 30 बोन्स है वो आने वाली है। 30 बोन्स। जो खाली 1 लेग की बात कर रहे हैं अपन, अरे एक ही लेग की बात कर रहे हैं, अपर लिम्ब के अंदर 30 प्लस 30 बोन आती हैं इक्वल टू 60 बोन्स। जबकि मैंने आपको सिर्फ एक ही लेग की बात बताई, इसमें दोनों लेग के अंदर मिलाएंगे तो 30 प्लस 30 यानी 60 बोन है वो हो जाएंगी। समझ गए क्या? अब लोअर लिम्ब के अंदर 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 बोन आने वाली हैं। लोअर लिम्ब के अंदर 30 प्लस 30 60 बोन है वो आने वाली हैं। जैसे अपर लिम्ब के अंदर भी 60 बोन आ रही थी वैसे ही अब ये 1 लेग की बोन है, इसमें अगर दूसरे लेग की बोन भी ऐड कर देंगे तो ये 60 हो जाएंगी। और ये जो मैंने आपको बताया वो है सिर्फ एक लेग की बोन। समझ गए यहां तक? चलो फिर आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट पोर्शन अपन देखने वाले हैं हिप बोन। अब ये देखो ये हिप बोन। अब हिप बोन का क्या काम है? इट कनेक्ट आवर अपर एंड लोअर लिम्ब। ये अपने अपर और लोअर लिम्ब को कनेक्ट करने का काम करती है। इसके ऊपर तो है अपर लिम्ब और इसके नीचे आ जाएंगे फीट वगैरह, तो यानी उसमें वो आ जाएगा लोअर लिम्ब के अंदर। कितनी होती हैं टोटल? अरे हिप बोन कितनी होती है तो आप बताओगे सर एक तो ये रही हिप बोन, यानी ये 1 है, और एक ये रही, ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 टोटल हो जाएंगे 1 प्लस 1 यानी 2 बोन। अब एक हिप बोन है ना, ये एक हिप बोन, इसके अंदर इलियम, प्यूबिस और इस्चियम, ये 3 बोन है वो मिलके एक ये कंप्लीट बोन है वो फॉर्म होती है। अरे इस एक बोन के अंदर 3 तरह की बोन होती है, इलियम, प्यूबिस और इस्चियम। ये 3 बोन जब मिलती हैं तब ये एक हिप बोन बनती है। ये एक हिप बोन, ये एक हिप बोन, दोनों मिलके 2 हिप बोन बन गई। इसलिए मैंने हिप बोन के अंदर लिखा है टोटल होती है 1 प्लस 1 बराबर 2। 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। इट कनेक्ट आवर अपर एंड लोअर लिम्फ। नीचे फुट होते हैं, ऊपर हमारे हैंड होते हैं, दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है। इसको अपन, और ये कहाँ लाई करता है एक और बात लिख सकते हैं, इट लाई इन
पेल्विक कैविटी, ये हमारी पेल्विक कैविटी के अंदर लाई करता है। हिप बोन है वो पेल्विक कैविटी के अंदर लाई करता है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। तो आज अपन ने अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर 4 तरह की बोन है वो देखी है। अपेंडिकुलर सिस्टम के अंदर 4 तरह की बोन है वो देखी है अपन ने। तो अपना जो लास्ट वाला जो पोर्शन है वो इसके अंदर रहने वाला टोटल बोन ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। टोटल अपेंडिकुलर सिस्टम जो आज अपन ने देखा उसके अंदर कितनी तरह की बोन है वो अपन ने देखी है। वापस बता रहा हूं, देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था शोल्डर बोन। शोल्डर बोन, आप बोलोगे सर शोल्डर बोन के अंदर अपन ने 2 तो क्लेविकल और 2 स्केपुला देख के टोटल हमारे पास कितनी बोन हो गई थी? आप बताओगे सर टोटल हो गई थी हमारे पास 4 बोन। मैंने कहा ठीक है, 2 + 2 कितने हो गए? 4 बोन। उसके बाद में हमने देखा था अपर लिम्ब। अपर लिम्ब के अंदर एक लिम्ब में 30, यानी एक हैंड में 30, दूसरे हैंड में भी 30, तो अगर टोटल देखा जाए तो इस तरीके से 60 बोन है वो आने वाली है। 60 बोन है वो आने वाली है। एक मिनट, ये डिजाइन डूजून हटाओ, ये डिजाइन हटा दो। ये क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 + 2 यानी 4। 2 + 2 यानी 4। इस वाले में क्या लिखने वाले हैं? 30 + 30 यानी ये आ जाएंगे 60 बोन। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में लिख सकते हैं अपर लिम्ब के अंदर 60, लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में कितनी हो जाने वाली हैं? 30 + 30 वही इक्वल्स टू 60 बोन। और लास्ट में हमने देखा था हिप बोन। हिप बोन जिसके अंदर टोटल 1 + 1 यानी 2 हिप बोन थी। इसको अगर मिलाने वाले हैं, इसको इन सबको अगर ऐड करें अपन तो ये 126 है वो आने वाला है। देख लो, तो कहने का मतलब अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के अंदर 126 बोन है वो होती हैं। अच्छा, हमने ये भी देखा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट, कितनी बोन कंसिस्ट करता है? 206 बोन। 206 बोन है वो कंसिस्ट करता है। हमने देखा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक तो एक्सियल प्लस एक अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर, अब एक्सियल के अंदर हम देख रहे थे, एक्सियल के अंदर हमने देखा 80 बोन्स, और अपेंडिकुलर के अंदर हमने अभी अभी पढ़े हैं 126 बोन। जब दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये होता है 206। 206 यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर 206 बोन है वो, उन सब की अपन ने स्टडी कर ली है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे विराम देते हैं। बाकी का इसके अंदर एक पोर्शन और बाकी है, कौन सा? जॉइंट्स वाला, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए। इसके अंदर और भी एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो हैं, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियो, उन सबको भी देखो और अपनी जो कंपटीशन एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाओ और ज़्यादा मजबूत बनाओ। धन्यवाद।